बहुत सुनते आए हैं किस्से दिलों के, बहुत सुनते आए हैं किस्से दिलों के, कई बार बिखरे हैं हिस्से दिलों के, और बड़ी सख्त जहाँ है रिवाजों की दुनिया, बड़े नर्म होते हैं हिस्से दिलों के। ऐसे ही रिश्तों को लेके मैं सिवनी आया और चार पंक्ति संचालक जी आपने ही मुझे याद दिलाया था कि शहर से आपके रिश्ते हैं, तो मैं आपको चार पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि हमको तेरा साथ निभाना माना बहुत जरूरी है, हमको तेरा साथ निभाना माना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने बीच साहिबा सदियों लंबी दूरी है, और रिश्तों की दीवार तोड़ना भी इतना आसान नहीं, तेरी भी मजबूरी है ये, मेरी भी मजबूरी है, तेरी भी मजबूरी है ये, मेरी भी मजबूरी है। और चूंकि काफी समय हो चुका है तो वैसे मैं कुछ और पढ़ने के मूड में था, लेकिन कहा जाता है कि जो समापन, बतौर समापन मेरे बाद सिर्फ संचालक महोदय पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी अच्छी सी रचना जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं मात्र सिवनी ही नहीं पढ़ता हूँ, मित्र सारे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। सारे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ, ये तो मेरा घर है, मैं ये मान के चलता हूँ मेरा परिवार है, तो एक रचना पढ़ रहा हूँ मैं आपको। स्वागत है दादा। उसकी पृष्ठभूमि है, मानव जी आपका ध्यान भी चाहूंगा कि चुनाव का टाइम है, एक नेता लोग गांव में गए हुए हैं और एक बुजुर्ग क्रांतिकारी से निवेदन कर रहे हैं कि भाई मैं आप हमारी तरफ से, हमारी पार्टी से इलेक्शन में खड़े हो जाइए। आप लेके जाएंगे इस रचना को, स्वागत, इलेक्शन में खड़े हो जाइए तो कम से कम हमारी एक सीट बढ़ेगी। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं भाई मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि कल का जो देश था वो आज नहीं रह गया है, इस परिस्थिति में मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो दादाजी जो है, दादाजी को प्रतीक मान के मैंने ये बात लिखी है, दादाजी अपने माध्यम से नेताओं को किस तरह कमेंट कर रहे हैं, उनकी किस तरह कमियां निकाल रहे हैं, वो मैं इस रचना के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि दादाजी का नाम हरे राम है, दादाजी का नाम हरे राम है। तो दादाजी कहते हैं कि तुमको जाना है तो जाओ, क्या बात, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। क्या बात है, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। अरे बोतल बांटो, कंबल बांटो, हम बोले तो हमको डांटो, बोतल बांटो, कंबल बांटो, हम बोले तो हमको डांटो, आदिवासी गांव में घुस के मजबूरी की गर्दन काटो, कसम खिला के वोट बटोरो, कसम खिला के रुपया बांटो, और लोकतंत्र को समझ रखा है तुमने अपनी मेज का मुर्गा, संतरी बनना है तो काटो, मंत्री बनना है तो काटो, और हरे राम को लुभा रहे हो अपनी राम कथा में। तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में। और दूसरा चित्र देखिए इसी इसका कि राजनीति की गंध विषैली घर आंगन में फूट पड़ी है। क्या बात है, राजनीति की गंध विषैली घर आंगन में फूट पड़ी है, बूथ कैप्चरिंग गुंडागर्दी गली गांव पे टूट पड़ी है, और बंदूकों की दम पर देखो महल खड़े हैं हार जीत के, और गीत नहीं गाता अब कोई गली गांव में प्यार प्रीति के, तो राष्ट्र भक्ति का वो जज्बा अब गिरवी का सामान हो गया, और पीड़ा है ये मेरे मन की, कैसा हिंदुस्तान। राष्ट्र भक्ति का वो जज्बा अब गिरवी का सामान हो गया, पीड़ा है ये मेरे मन की, कैसा हिंदुस्तान हो गया। तो फर्क नहीं लगता तुमको दारू और दवा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। और एक और चित्र जो दादाजी प्रस्तुत कर रहे हैं वो देखिएगा कि वो गई थी बदली करवाने। बिल्कुल ध्यान है दादा, आप ही पर ध्यान है, बढ़िया। कि वो गई थी बदली करवाने अपने घर वाले की तुमसे, वो गई थी बदली करवाने अपने घर वाले की तुमसे, बात नहीं की थी उसने तो इज्जत लुटवाने की तुमसे।
वो गई थी बदली करवाने, अपने घरवाले की तुमसे बात नहीं की थी उसने तो, इज्जत लुटवाने की तुमसे। तो एक रोज वो बदली होके बदली बदली घर आती है, बदली कैसे करवाते हैं तब ये बात समझ आती है। और ये उसकी मजबूरी है, वो तुम में शामिल हो जाती है, जब मर्जी हो जाए तुम्हारी फोन पे हाजिर हो जाती है। तो 70 साल का बूढ़ा देखो 20 साल की यौन सभा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, और हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। और ये पंक्तियां मैं उन बुजुर्गों के नाम उनके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं जिन्होंने आजादी की जंग में क्रांतिकारी का अदा किया, फर्ज अदा किया कि बरगद का वो पेड़ पुराना, बरगद का वो पेड़ पुराना अपनी बीती सुना रहा है, कौन आए और कौन चले गए जग की रीति बता रहा है। वो कहता है गांधी एक दिन मेरी छांव में बैठे थे, नेहरू भी एक रोज यहीं पर थके हुए लेटे थे, आजादी के दीवानों की यहाँ मंत्रणा होती थी, साथ ही कोई शहीद हुआ तो उनकी आंखें रोती थी, और सुख के दरवाजे पर उनने दस्तक देना छोड़ दिया था, सर पे कफन बांध कर अपने मौत से रिश्ता जोड़ लिया था। तो वो दिन भी मैंने देखे हैं, ये दिन भी मैं देख रहा हूँ, ये कैसा परिवर्तन आया अपने मन में सोच रहा हूँ। और पहले थी वो बात कहाँ, अब पानी और हवा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ भैया अपनी आम सभा में। और 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां नक्सल समस्या पर अर्ज करना चाहूंगा कि भय की बेड़ी पड़ी हुई है ग्रामवासियों के पांव में। उधर से नक्सलवादियों का दबाव है, इधर से दूसरे लोगों का दबाव है, वो बीच में फंसे हुए हैं। ये भय की बेड़ी पड़ी हुई है ग्रामवासियों के पांव में, नक्सलवादी की पंचायत अब भी लगती है गांव में। तो पहले इनके बीच में जाके तुम इनका विश्वास जगाओ, इनके मन की पीड़ा समझो, इनके दुख में हाथ बटाओ, और मानवता की प्राण प्रतिष्ठा इनके गांव में करवाओ। अरे आग से आग नहीं बुझती है, मत पानी में आग लगाओ। मानवता की प्राण प्रतिष्ठा इनके गांव में करवाओ, और आग से आग नहीं बुझती है, मत पानी में आग लगाओ। तो संविधान को खुली चुनौती, जो दे उनसे क्या समझौता, शासन से मांगे जो फिरौती, उन्हें मौत का दे दो न्योता, और ढूंढ ढूंढ के गोली मारो इन वैसी मक्कारों को, जहां मैंने जिंदा जलवा दो इन खूनी हत्यारों को, और इनको जिंदा रखकर अपने जीवन की मतबाजी हारो, गिरफ्तार मत करो इन्हें, तुम सीधे काउंटर में मारो। इनको जिंदा रखकर अपने जीवन की मतबाजी हारो, गिरफ्तार मत करो इन्हें, तुम सीधे काउंटर में मारो। और हमको नहीं चाहिए ऐसा कोई भी मजबूर तुम्हारा, सरेआम हत्यारे घूमे, ये कैसा कानून तुम्हारा। तो बात सुरक्षा की मत करिए हमसे आप हवा में, तुमको जाना है तो जाओ संसद और विधानसभा में, हमको ऐसे मत भरमाओ।